नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र स्थित पीडिया के जंगलों में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सलियों के शवों को बीजापुर लाया जा चुका है। इन शवों को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बीजापुर के पुलिस लाइन में लाया गया। दरअसल गंगालूर क्षेत्र थाना अंतर्गत पीडिया के जंगलों में माओवादियों के बड़े कैडर पश्चिम बस्तर डिवीजन के एसजेसी लेंगू माओवादी के लीडर पापा राव दरभा डिवीजन वेल्ला सहित कई बड़े लीडरों के होने की सूचना थी। इस पर दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले से डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा और बस्तर फाइटर के लगभग 1200 जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन प्लान कर भेजा गया। शुक्रवार की सुबह के तड़के 6 बजे से पीडिया के जंगलों में ये मुठभेड़ चालू हुई, जो लगभग शाम 6:30 बजे तक समाप्त हुई। इलाके में सर्चिंग के दौरान 12 नक्सलियों के शवों के साथ बड़ी मात्रा में हथियार और नक्सली साहित्य बरामद किया गया। पूरे घटनाक्रम पर बस्तर आईजीपी सुंदरराज, डीआईजी कमलोचन कश्यप सहित 3 जिलों के एसपी सहित पुलिस के बड़े अधिकारी नजर बनाए हुए थे। वहीं सुरक्षा बलों को मिली सफलता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बधाई दी। आज बीजापुर जिले के गंगलूर एरिया में पीडिया थाना क्षेत्रांतर्गत आज नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी मुठभेड़ तो समाप्त हो गया है, लेकिन 12 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और मैं इसके लिए हमारे सैनिकों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो और डबल इंजन की सरकार है तो उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। डीआरजी की बीजापुर की टीम और दंतेवाड़ा की टीम, साथ में एसटीएफ की टीम, कोबरा बटालियन, ये सब मिलकर के 1000 की संख्या लगभग सर्चिंग के लिए निकले थे। एक मुठभेड़ हुआ है जिसमें मैं सोचता हूं कि 10 के आसपास की संख्या ऐसी है जिसमें नक्सली मारे गए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि कोई भी हमारा जवान हताहत भी नहीं हुआ है। कोई चोट, एक आईडी के चपेट में आने से एक छोटी चोट एक जवान को है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। फिर भी मैं इस बात की अपील सभी से करता हूं, इस बात का हल, नक्सलिज्म का इसका हल, नक्सलवाद की इस काली छाया का हल बातचीत के आधार पर निकलना चाहिए। बस्तर में गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। बंदूक की नली से स्कूल और अस्पताल नहीं बन सकते, इस बात को सबको समझना चाहिए। क्यों बस्तर के लोगों को बहुत दिनों तक बंधक बनाकर रखा जाए, इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए, चाहे एक नक्सली हो, छोटा ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, सरकार हाथ जोड़ करके चर्चा करने के लिए तैयार है। विष्णुदेव जी की सरकार पालनहारी सरकार है और सभी लोग जो सरेंडर करेंगे, अच्छे रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी के साथ सरकार काम कर रही है। आगे आने वाले समय में उसकी उचित घोषणा भी कर दी जाएगी और इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उनको चाहिए कि मुख्य धारा में आए। युवा जो भटक गए हैं, जिनको भ्रम में रखा गया है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो मुख्य धारा में आए और सुख शांति बस्तर में आए। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल टावर, ये सब कुछ होने चाहिए। मौलिक आवश्यकता है आजकल की। सब डेमोग्राफी अनुसार बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में शुक्रवार की सुबह से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ शाम 6:30 बजे समाप्त हुई। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान 12 नक्सलियों के शव और भारी मात्रा में हथियार और नक्सली साहित्य बरामद किया है। सुरक्षा बलों को मिली सफलता पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में 12 नक्सली मारे गए हैं। ये सुरक्षा बलों का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन था। एक जवान को थोड़ी चोट आई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। 12 नक्सली बीजापुर जिले में गंगालूर थाना क्षेत्र में मारे गए हैं और बड़े ऑपरेशन के माध्यम से इस विषय को किया गया है। 1200 की संख्या में जवान सर्च ऑपरेशन में थे। जवानों के भुजाओं की ताकत है जिसके आधार पर यह हो रहा है। मैं सोचता हूं कि बस्तर के विकास के लिए जो आवश्यक है वो सब कुछ किया जाएगा। कोई जवान
एक आईईडी के माध्यम से एक जवान को थोड़ी चोट आई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है, बिल्कुल खतरे से बाहर है। नहीं, न सिर्फ उतना है, वरन एक बहुत अच्छी पुनर्वास नीति पर भी हम काम कर चुके हैं, उसकी भी अब शुरुआत हो जाएगी। हम इस बात पर भी काम कर चुके हैं कि सरेंडर हो, तो सरेंडर भी 250 से अधिक लोग हो गए हैं, गिरफ्तारियां भी 350 हुई हैं, 100 से अधिक मारे गए हैं। सब तरह से जन जागरण का विषय भी है। नियत नल्लानार योजना के माध्यम से वहां पर उन्नति के विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं, ये सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, राहुल गांधी जी को मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए, पहले ना हम लोगों को बताएं वो क्या मामला है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो पढ़ लें पहले कि उनको जो लिख करके दिया गया है वो क्या लिखा है, वो समझ लें उसको, उसके बाद फिर मोदी जी बाद में बात करेंगे। वो 4 जून आने दीजिए, देखते हैं। अब उनका मसला ये है कि अपने पिता के इस बड़े भावनात्मक विषय को उन्होंने त्याग दिया सिर्फ थोड़े दिनों की सत्ता के लिए। उसमें मैं देखता हूं कि शरद पवार जी उनको बाहर रहने बोल रहे हैं। अरे वो बाल ठाकरे जी के सुपुत्र हैं भाई, समझना चाहिए था उनको। जिन लोगों ने इतने वर्षों तक भारत को सॉफ्ट स्टेट बनाकर रखा, जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाओं को भारत में होने पर ऐसा ही होता है कहना जारी रखा, वो आज ये न सिखाएं, ये न बताएं जनता को कि ये कैसे हुआ है। अब 2014 के बाद कोई आतंकवादी घटना नहीं दिखती है देश में, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, सीमाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है। अब इनको कहां कौन बताएगा, हम जनता को बता रहे हैं, जनता समझ रही है बात। सर, विनोद शर्मा, हाँ ऐसा ही ना है, ऐसा ही है वो ठीक। मतलब जब भी आदमी को मन में अच्छे विचार आते हैं तो उस अच्छे विचार पर काम करना चाहिए। तो जो लोग भी कांग्रेस छोड़ करके कहीं दूसरी जगह काम शुरू कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भिलाई के प्रतिष्ठित चिकित्सकीय संस्थान बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में शनिवार को सभी विभागों की ओपीडी निःशुल्क रखी गई। इस दौरान अस्पताल के सभी विभागों की ओपीडी में पहुंचे लोगों ने इसका लाभ उठाया। बीएम शाह अस्पताल प्रबंधन ने अपने 10वें स्थापना दिवस के मौके पर ये स्पेशल ऑफर रखा है। बता दें, बीएम शाह हॉस्पिटल अपने स्थापना की 10वीं वर्षगांठ 12 मई रविवार को मनाने जा रहा है और इस दिन को खास बनाने के लिए प्रबंधन द्वारा एक दिन पहले ही 11 मई शनिवार को सभी विभागों की ओपीडी निःशुल्क की गई थी। भिलाई शहर के सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 11 मई को सभी विभागों की ओपीडी निःशुल्क रहेगी। प्रबंधन द्वारा अस्पताल के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर ये स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। बीएम शाह हॉस्पिटल अपनी स्थापना की 10वीं वर्षगांठ 12 मई रविवार को मनाने जा रहा है और इस दिन विशेष को खास बनाने के लिए प्रबंधन द्वारा एक दिन पहले ही यानी 11 मई शनिवार को सभी विभागों की ओपीडी पूरी तरह से निःशुल्क की जा रही है। बताना चाहेंगे, बीएम शाह हॉस्पिटल भिलाई में श्रेष्ठ और अनुभवी डॉक्टर्स व सर्जनों की टीम लगातार अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को मुहैया करा रही है। बीएम शाह हॉस्पिटल साल दर साल उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बढ़ते हुए दुर्ग जिले के साथ ही दीगर जिलों में अपनी पैठ जमा रखा है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 10वीं वर्षगांठ के मौके पर 11 मई 2024 को सभी विभागों की ओपीडी निःशुल्क रही। इस दौरान न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, मेडिसिन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हड्डी रोग, ईएनटी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, छाती एवं टीबी रोग व दंत रोग आदि की ओपीडी निःशुल्क रही। हॉस्पिटल के ट्रस्टी रवि विजय शाह, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जय तिवारी व डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर अरुण मिश्रा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल सिंह, सीईओ विमल मल्होत्रा ने 10वीं वर्षगांठ पर सभी के सहयोग एवं विश्वास के लिए दिल से आभार जताया और जनता से निःशुल्क शिविर का लाभ उठाने की अपील करी। मेरा शुभ नाम डॉक्टर राहुल सिंह है। मैं एज ए जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन पिछले 10 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ और एट प्रेजेंट मैं यहाँ पे एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी काम देख रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 मई को हमारा स्थापना दिवस है और इस दिन हमारा नर्सिस डे भी होता है, इसलिए हमने ये इस दिन को चुना। अभी जैसे कि पिछले 10 साल से हमारा जो अस्पताल है वो दिन ब दिन बहुत सारी उन्नतियों को प्राप्त कर रहा है और उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है और अभी हमारे अस्पताल में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो ना हो। हमने सभी डिपार्टमेंट को जोड़ लिया, सारे डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस और सीनियर कंसल्टेंट हमारे पास हैं जो कि अपनी सेवाएं 24 घंटे दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि वो आगे भी अपना ऐसा प्यार जो उन्होंने पिछले 10 वर्षों में दिया है
वो बनाए रखें और आगे भी हम हमारे पे ऐसे ही विश्वास जताए रखें कि हम उनकी सेवाएं कर सकें। इसी उपलक्ष्य में हम लोग ने ये डिसाइड किया कि आज 11 तारीख को हम लोग 10वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने फ्री ओपीडी रखी है सभी डिपार्टमेंट की। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में वैसे भी हमारे पास जो ओपीडी की फीस है पूरे दुर्ग लाइन में सबसे कम है। हम लोग 100 रुपये में किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो गैस्ट्रो हो, न्यूरो हो, देखते हैं मरीज। लेकिन उसके अलावा भी आज हमने अपनी ओपीडी पूरी तरीके से फ्री रखी हुई है। मैं चाहता हूँ लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आके हम लोग को भी विश्वास जताएं अपना। और मैं आगे भी चाहूँगा जिस तरह से 10 साल हमें प्यार मिला है, आप लोग का विश्वास मिला है, आगे भी वो बना रहे और आगे भी हमें वो प्यार मिलता रहे। तो निःशुल्क ओपीडी का आज कितने लोगों ने लाभ उठाया है? अगर मैं सिर्फ अपनी ओपीडी देखूंगा बता सकता हूँ मैं। आज तो मैंने खुद ही आज 25 मरीज देख लिया अभी। एज ए सर्जन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट है एक दिन में 25 मरीज देखना, क्योंकि जनरली होता है क्या है कि सर्जन के पास लोग कम आते हैं। और अगर मैं और मेडिसिन डिपार्टमेंट देखूँ तो सभी मरीज में तकरीबन 35 40 लोग आ रहे हैं। करीबन 200-300 ओपीडी होने के आसार हैं, जो कि अभी तक हम देख चुके हैं। और अभी भी समय बचा हुआ। हमारी ओपीडी शाम 8 बजे तक चलती है, क्योंकि हमारे पास कई डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट है, सीनियर कंसल्टेंट जो रात को 8 बजे तक भी बैठते हैं। सर, सामान्य ओपीडी और आज की ओपीडी में क्या अनुभव रहा था? अनुभव ये रहा कि मुझे मरीजों का जो प्यार है वो वैसा ही बना हुआ है। मरीज लोग विश्वास के साथ आज भी आ रहे हैं और ऐसा नहीं कि वो फ्री ओपीडी के ही कारण आ रहे हैं हमारे पास, वो हमारे पास विश्वास के कारण और प्यार की वजह से आ रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो बोलते हैं अपन लोग या माहौल बोलो, वातावरण जो पूरा वो बहुत सुखद टाइप का महसूस हो रहा है और बहुत एकदम खुश मिजाज महसूस हो रहा है। एक अपनापन महसूस हो रहा है मुझे। थैंक यू सर। धन्यवाद। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी शहर का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल बीएम शाह हॉस्पिटल ने अपनी वर्षगांठ हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हुए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराया। ACN न्यूज के लिए गणेश रेड्डी के साथ परमेश्वर सहानी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट,
कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस, ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम घोषित किए। इसके बाद 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट स्थान लाने वाले विद्यार्थियों का जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अपनी शुभकामनाएं देकर आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद दुर्ग रसमड़ा निवासी यशवंत पारकर टॉप 9 रैंक में आए हैं। इनका 97.33% अंक इन्होंने प्राप्त किया है और सफलता अर्जित की है, जिसके बाद दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने उनके घर पहुंचकर शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और हौसला अफजाई की और बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना दिल से की। साथ ही विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि ये दुर्ग जिले के लिए गौरव की बात है कि अपने माता पिता रसमड़ा गांव के साथ साथ अपने स्कूल, जिला व प्रदेश का नाम रोशन किया है। 2 घंटे शाम को 2 घंटे। हाँ स्कूल में दोबारा और ट्यूशन से पढ़ते हैं। हाँ सुबह ट्यूशन पढ़ते हैं। कहाँ? यही रसमड़ा। बहुत अच्छा बात है यार। पढ़ाई में पूरा माँ बाप में साथ दे, पूरा परिवार वाले में पूरा सहयोग करेगा। चलो गाँव वाले के लिए प्रेरणा रही है रखवाल के लिए। इसी कड़ी में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी होते ही दुर्ग जिले में प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों से मिलकर दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने भी उपहार देकर शुभकामनाएं दी और उनका हौसला अफजाई करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं जारी हुए रिजल्ट में दुर्ग जिले से जेवरा सिरसा स्कूल से भावना साहू ने 12वीं कक्षा में 10वां स्थान, तो प्रयास आवासीय विद्यालय से आर्या कश्यप व खालसा पब्लिक स्कूल के यशवंत पारकर दोनों ने कक्षा 10वीं में 97.33% अंक लाकर सफलता अर्जित की है। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि खूब पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। साथ ही जिनका प्रदर्शन संतोषपूर्ण नहीं रहा, उन विद्यार्थियों को विधायक ने कहा कि विद्यार्थी निराश न होवें, जीवन में खुद को साबित करने के अनेक मौके मिलेंगे। इस दौरान डीओ अरविंद मिश्रा, सहायक संचालक अमित घोष, शिक्षा विभाग के अधिकारी, बच्चों के माता पिता व उनके मित्र उपस्थित रहे। जिले में हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम 76.86% एवं हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम 83.40% रहा। हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में छत्तीसगढ़ की मेरिट सूची में दुर्ग जिले के 4 विद्यार्थी एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम में छत्तीसगढ़ की मेरिट सूची में जिले के 1 विद्यार्थी स्थान बनाने में सफल रहे, जिन्हें दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और बधाई दी। इस दौरान कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम दुर्ग मुकेश रावटे, एसडीएम भिलाई 3 महेश राजपूत, तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों के घर पहुंचकर उनका मुंह मीठा कराकर पुष्प गुच्छ भेंट कर उनकी इस सफलता पर बधाई शुभकामनाएं दी।
तो वहीं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने भी 10वीं मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले यशवंत पारकर को एवं 10वीं से दुर्गा रानी, रिया साहू, आर्य कश्यप को तथा 12वीं मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाली भावना साहू सहित दुर्ग लोकसभा के सभी छात्र छात्राओं को अपनी बधाइयां दी। साथ ही छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल के 12वीं के 8 एवं 10वीं के 21 बच्चों के मेरिट में आने पर हर्ष जताया और कहा कि ये कांग्रेस शासन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज स्वामी आत्मानंद स्कूल के जरिए बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने परिवार सहित अपने गांव जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। इस दौरान लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने दुर्ग ग्रामीण में मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले यशवंत पारकर के घर पहुंचकर सम्मान किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आप अपने टीवी की स्क्रीन पर ये जो सीन देख रहे हैं वो किसी फिल्म के गाने या रोमांटिक सीन की शूटिंग नहीं, बल्कि ये मामला जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र का है, जहां स्पोर्ट बाइक में स्टंटबाजी कर रहे युवक युवती खुलेआम रोमांस कर रहे थे, जिन्हें जशपुर एसपी शशि मोहन सिंह ने पीछा करके पकड़ा। जिसके बाद एसपी के निर्देश पर कुनकुरी पुलिस ने स्टंटबाज बाइक चालक विनय साय के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए भविष्य में कभी ऐसी गलती न करने की चेतावनी दी। कुनकुरी से जशपुर आते समय हमने देखा कि ये प्रेमी युगल खतरनाक तरीके से स्टंट कर रहे थे। हम लोगों ने आगे जाकर इसे रोका। रोकने के बाद इससे पूछताछ किया। पूछताछ करने पता चला कि ये सिमडेगा से बयाली घूमने के लिए आया हुआ था और इस तरह के स्टंट कर रहा था। इसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सभी जशपुर के सभी निवासियों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने बच्चों को इस तरीके से स्टंट करने से रोकें और बच्चों को भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर इस तरह के स्टंट करेंगे तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। श्री 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 सोलापुरी शीतला माता महोत्सव की शुरुआत पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण के साथ की गई। वही माता के श्रृंगार के साथ शीतला माता का आगमन किया जाएगा। श्री 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 सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ की गई। गौरतलब है कि माता सेना सेवा समिति द्वारा आयोजित माता पूजा महोत्सव का आयोजन बीते 28 वर्षों से लगातार जोन 1 चरोदा स्थित शीतला माता मंदिर के प्रांगण में किया जाता है। इस बार भी 29वें वर्ष में भी इस पूजा महोत्सव का आयोजन 10 से 19 मई तक किया जा रहा है। बताना चाहेंगे कि इस माता पूजा में बड़ी संख्या में भक्त यहां शामिल होते हैं, क्योंकि इस माता पूजा में प्रतिदिन मां के अलग अलग रूपों को प्रदर्शित किया जाता है। वहीं 19 मई को समिति द्वारा महाभंडारे के साथ माता की विदाई बड़े ही धूमधाम के साथ की जाएगी। बहरहाल इस पूजा में शामिल होने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए 10 दिनों तक समिति द्वारा मीना बाजार का भी भव्य आयोजन यहां पर किया गया है। साथ ही मंदिर परिसर में लगे तालाब में नौका विहार का भी लुत्फ यहां आने वाले भक्त उठा पाएंगे। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। यह वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं।
नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शायर, कवि, उप संपादक मकद कहानी का छत्तीसगढ़ अध्याय के आली जनाब नवेद रजा दुर्गवी के जन्मदिन के खास मौके पर कहानी का हिंदी पत्रिका महिला कल्याण समिति ढूरी बोकारो के तत्वावधान में 12 मई रविवार को कमला मोटर्स के सभा कक्ष गंजपारा रिलायंस पेट्रोल पंप के पास नांदगांव रोड दुर्ग में राष्ट्रीय सम्मान एवं भारतीय कवि सम्मेलन साथ ही मुशायरा का आयोजन किया जाएगा। शायर, कवि, उप संपादक मकद कहानी का छत्तीसगढ़ अध्याय के आली जनाब नवेद रजा दुर्गवी के जन्मदिन के खास मौके पर कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बलमेजा के सभा कक्ष जी रोड गंजपारा रिलायंस पेट्रोल पंप के पास दुर्ग में 12 मई रविवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में बोकारो झारखंड से कहानिका के संपादक श्याम कुमार भारती मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सभा की अध्यक्षता कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बलमेजा करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी उत्तम भंडारी, हाजिर ताहिर, निजाम शेख, मकस कहानिका के राज्य प्रभारी नरेंद्र वैष्णव, राज्य उप प्रभारी सरोज साव कमल मौजूद रहेंगे। मंच का संचालन अंतर्राष्ट्रीय अफसाना निगार उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी भाषा के अदीब डॉक्टर रौनक जमाल साहब करेंगे। वही कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से कवि और शायरों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। मुंगेली जिले से वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक आदिवासी युवक के साथ बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। आदिवासी युवक को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर वन विभाग के कर्मचारियों ने मानवता की सारी हदें पार कर डाली। मामला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के क्षेत्र लोरमी वन क्षेत्र का बताया जा रहा है। आदिवासी युवक विशंबर मरावी खुडिया रेंज के रसमड़ी का रहने वाला है। युवक के अनुसार सुबह 5 बजे उसके घर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों प्रबल दुबे, आशीष, बजरंग सहित अन्य कर्मियों ने उसके ऊपर जंगल काटने और हाथी मारने का आरोप लगाते हुए जाति सूचक गालियां देकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। दिसंबर सिंह मरावी। कौन मारी से? के नाम रामू सिंह। गांव सरगड़ी। गांव सरगड़ी। कौन मारी से? तो लोग थाना खुड़िया, चौकी खुड़िया, थाना लोरमी। कौन मारी से? प्रकाश दुबे और आशीष। ओकर संगवा कौन कौन रहने? और आशीष, बजरंग। कहाँ फॉरेस्ट है? खुड़िया रेंज है, लोरमी रेंज कौन रेंज है? खुड़िया रेंज के।
काबर मार दे रही ने तो झूठा मूठा इल्जाम लगा कर हाथी मारे हो, साले जमीन कटवाते हो, 5,000 रुपया लेते हो, और तुम्हारा बाप कीरत सिंह मर गया है। मोड़ चूतर में बहुत ज़्यादा है, पिठार में बहुत ज़्यादा है, और दोनों कोहनी में। जेलर साहब ने बता रहे हैं? हाँ बता, जेलर साहब ने बस नहीं बता, जेलर का बताए हैं। सामने देख, कार्रवाई होना चाहिए उन खर्च खिलाफ। हाँ कार्रवाई होना चाहिए सर, मेरा तो जान खतरे में है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।